नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत अब हम इस वीडियो में देखेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक उन्हें कहते हैं, वे मान होते हैं जिनको हम बहुपद के चर राशि में रख दे तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो देखिए, वे मान या बहुपद में चर राशि के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, हम px एक बहुपद है, इसको ले लेते हैं हम 2x ऋण 4। अब इसमें x का ऐसा मान होगा जिसे x की जगह रखेंगे तो ये पूरा बहुपद का मान जो होगा शून्य हो जाएगा। तो यहां हम देखते हैं x का मान, यदि हम x बराबर 2 रख दे, x बराबर कितना रख दे, 2 रख दे, तो px इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, ऋण 4 बराबर 2, यह आ जाएगा 4 ऋण 4 बराबर 0। यानी कि px का मान कितना, यानी कि बहुपद का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। इसलिए बहुपद, इस बहुपद का शून्यक 2 हुआ। अतः इस बहुपद का शून्यक 2 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शून्यक किसको कहते हैं। शून्यक बहुपद में चर राशि के ऐसे मान होते हैं जिनको यदि हम बहुपद में रख दें तो पूरा बहुपद जो होता है वो शून्य हो जाता है, इसको कहते हैं शून्य। अब हम शून्यकों की संख्या का निर्धारण देख करके 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो घातों के आधार पे और दूसरा ग्राफ के आधार पे। तो हम घातों के आधार पे शून्यकों की संख्या, घातों के आधार पर शून्यकों की संख्या, घातों के आधार पे शून्यकों की संख्या। नंबर 1, शून्य बहुपद। नंबर 1 है शून्य बहुपद, यानी जिसकी घातें शून्य है। जैसे x पर 0 की घात, इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के शून्यक के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य होगी। दूसरा है ax प्लस 1। आप देख रहे हैं यहां पर ax प्लस 1, यानी x पर घात कितनी है, 1, तो इसको हम कहते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 होगी। तीसरा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
और अगला है त्रिघात बहुपद, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये कहलाता है त्रिघात बहुपद। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। उसी तरह से यदि मान लो कोई बहुपद a x रेज़ टू n है, यदि मान लो n की घात है, ठीक है, bx n-1, यानी इस तरह से यदि मान लो घातों की संख्या n है तो उनके शून्यकों की संख्या भी n हो जाएगी। तो हम घातों के आधार पर बहुपद के नाम और शून्यकों की संख्या एक साथ देख सकते हैं, और ये बहुपद के व्यापक रूप भी देख सकते हैं कि शून्य बहुपद कैसा लिखा जाता है, रेखीय बहुपद कैसा लिखा जा सकता है, द्विघात बहुपद कैसा लिखा जा सकता है, और त्रिघात बहुपद कैसा लिखा जा सकता है। इसके बाद अभी हम देख रहे थे कि शून्यकों की संख्या हम घात के आधार पर कैसे निर्धारित करते हैं। दूसरा तरीका है कि शून्यकों की संख्या हम ग्राफ पर जो वक्र सरल एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है उसके आधार पर भी हम शून्यकों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। यदि मान लो ग्राफ में किसी वक्र ने यदि एक बार यदि क्रॉस किया है तो उसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। जैसे हम देख रहे हैं तो घात के आधार ग्राफ के अनुसार शून्यकों की संख्या ग्राफ के आधार पर यदि एक्स अक्ष को एक बार काटता है, यदि इसमें सीधे लिख देंगे नोट कोई वक्र या रेखा ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे देखिए मैं उदाहरण ग्राफ के आधार पर बता दूं, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है धनात्मक ऋणात्मक, ये वाई अक्ष है धनात्मक ऋणात्मक। अब मान लो कोई रेखा किसी बहुपद की सरल रेखा यहां से गुजरती है, मतलब इसने एक से अक्ष को काटी है क्या? नहीं काटी। कितने बार काटी है? हम कह सकते हैं 0 बार। तो शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। दूसरा है, अब यहां से मान लो ये ग्राफ इस तरह से आया हुआ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसने कितने बार काटा है? यहां पर 1 बार, 2 बार। तो यहां पर शून्यक की संख्या 2 होगी। अब यहां पर इस ग्राफ में मान लो ऐसा कोई ग्राफ, ये एक्स अक्ष,
x धनात्मक अक्ष, x ऋणात्मक, y धनात्मक, y ऋणात्मक अक्ष है। और इस ग्राफ ने इस तरह से काटा है, तो 1 2 बार 3 बार काट दिया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितने होंगे? यहाँ पर 0 3 होंगे। और एक और स्थिति बता दें, यदि ये स्थिति आती है, या अब यहां शून्यकों की संख्या 1 2 3 और ये टच भी हुआ है तो भी इसकी गिनेंगे, तो यहां शून्य कितने होंगे? 0 4 होंगे। ये एक्स अक्ष था, ऋणात्मक धनात्मक, वाई अक्ष धनात्मक ऋणात्मक। तो इस तरह से हम ग्राफ में कोई वक्र या सरल रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, जितने बार काटती है उसकी कटन बिंदु के आधार पर शून्यकों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शून्यकों की संख्या का भी निर्धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्या प्राप्त होते हैं।